हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ की पदयात्रा 20 दिसंबर को झारखंड सरकार द्वारा वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में आजसू छात्र संघ धनबाद में 20 दिसंबर को शिक्षा के लिए भिक्षा थीम पर पदयात्रा निकालेगा। पदयात्रा रानीबांध धैया से शुरू होकर डीसी कार्यालय तक जाएगी। यह जानकारी आजसू छात्र संघ के नेताओं ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा मात्र एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूरी में उठाया गया कदम है। वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से हजारों छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को विवश हो गए हैं। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने छात्रवृत्ति जैसे मूल अधिकार को भीख में बदल दिया है। पदयात्रा के दौरान छात्र कटोरा लेकर और हाथों में तख्तियां लेकर अपने अधिकार की भिक्षा मांगते नजर आएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। संगठन ने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षा प्रेमियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पदयात्रा में शामिल होकर छात्रों की आवाज को मजबूती प्रदान करें। हजारीबाग में पांडे गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांडे गिरोह के 7 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिससे एक संभावित बड़ी आपराधिक वारदात को टाल दिया गया। विष्णुगढ़ एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शहरी थाना क्षेत्र के इंदिरा जंगल में कुछ अपराधी हथियारों के साथ और गोलियों के साथ एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की और मौके से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आलोक राज, सूरज सिंह, लक्ष्मण पासवान, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार और पप्पू पांडे के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया है कि वे कुख्यात पांडे गिरोह के लिए काम करते हैं। उन्होंने यह भी कबूल किया है कि वे विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने, लोगों को धमकाने और भय का माहौल बनाने जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि आज 18 से 23 दिसंबर के बीच सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें तो चाईबासा में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची के कांके में 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो ठंड के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने तथा ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। धनबाद में जल मीनार निर्माण के दौरान हादसा, खंडहर ढहने से मजदूर की मौत, एक गंभीर। धनबाद जिले के चिरकुंडा में श्रम कल्याण केंद्र के जर्जर भवन को तोड़ने के दौरान मलबे में दबकर बुधवार को एक मजदूर की मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा श्रम कल्याण केंद्र परिसर में नए जल मीनार का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए वहां पहले से मौजूद एक पुरानी और जर्जर खंडहरनुमा भवन को हटाने का काम चल रहा था। बुधवार को जब मजदूर भवन गिरा रहे थे तभी अचानक ऊपर से भारी मलबा गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। तब तक पूर्वी टुंडी निवासी एक मजदूर राशिद अंसारी की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल एक अन्य मजदूर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार रात 8:30 बजे दिल्ली से रांची लौट आए हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आई। मालूम हो कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सहित उनकी पत्नी दिल्ली गए थे। वह 16 दिसंबर को राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के रिसेप्शन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी दिल्ली से रांची लौट आए हैं। सहायक लोक अभियोजक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध 20 दिसंबर को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आदेश प्रभावी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर को रांची जिले के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और विधि व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची तथा अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था के निर्देश पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। गोड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं लगातार घट रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए इसके रोकथाम एवं कांड के उद्भेदन के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई थी। इसी बीच वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए गोड्डा पुलिस ने एक अंतरजिला ट्रैक्टर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक एसपी गोड्डा के निर्देश पर गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना अभिषेक कुमार उर्फ सुमित यादव सहित कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के कई ट्रैक्टर और ट्रेलर भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनका एक सक्रिय गिरोह है जो गोड्डा और आसपास के जिलों में ट्रैक्टरों की राखी करता था। मौका मिलते ही यह गिरोह वाहन चोरी कर लेता था और उन्हें मात्र 70 से 80 हजार रुपए में बेच देता था। गिरोह का जाल इतना गहरा था कि वे चोरी किए गए ट्रैक्टरों के इंजन निकालकर या उन्हें काटकर ठिकाने लगाने का काम भी करते थे। पुलिस ने छापेमारी में विभिन्न कांडों से संबंधित 3 लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर, कई ट्रेलर और कटिंग किए गए ट्रैक्टर के इंजन बरामद किए गए हैं। रामगढ़ के बरकाकाना ओपी क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। रेलवे और जिला प्रशासन ने 70 से अधिक दुकानें तोड़ी। भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहे तैनात। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान 70 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जेसीबी मशीनों का उपयोग कर की गई। अतिक्रमण हटाने से पहले सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। पतरातू अंचल के सीओ मनोज चौरसिया के नेतृत्व में बुधवार को दंडाधिकारी की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। प्रभावित दुकानदार 30 वर्षों से अधिक समय से इन स्थानों पर दुकानें चला रहे थे। ध्वस्त की गई दुकानों में होटल और राशन की शॉप शामिल थी। दुकान तोड़ने की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने रेलवे और जिला प्रशासन से न्याय की अपील की। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिक्रमण स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पतरातू अंचल के सीओ मनोज चौरसिया ने बताया कि दुकानदारों को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आईजी ने 7 जिलों के एसपी संघ की बैठक। संगठित अपराध पर लगाम और देश से बाहर बैठे अपराधियों पर कार्रवाई पर जोर। धनबाद में पुलिस महानिरीक्षक आईजी सुनील भास्कर ने बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा सहित 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी के साथ जोनल स्तर की बैठक की। इस दौरान संगठित अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उपायों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के बाद आईजी सुनील भास्कर ने बताया है कि 7 जिलों की पुलिस अच्छा काम कर रही है। मामलों का तेजी से निष्पादन हो रहा है और अपराध पर लगाम लगाने तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चतरा जिले में संगठित अपराध के खिलाफ की गई संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का उदाहरण दिया। आईजी ने कहा कि इस तर्ज पर अन्य जिलों में भी संगठित अपराध से जुड़े सदस्यों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आईजी ने यह भी बताया है कि जेल से बाहर आए अपराधियों की सूची तैयार कर उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस सीसीए क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है ताकि वे जेल से बाहर आकर दोबारा किसी अपराध को अंजाम न दे सके।
रामगढ़ में आजसू छात्र संघ का भिक्षा आंदोलन, शिक्षा समस्याओं और लंबित छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। रामगढ़ जिले में आजसू छात्र संघ द्वारा शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र शामिल हुए। यह भिक्षा आंदोलन रामगढ़ छत्तर जेल चौक से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय रामगढ़ तक निकाला गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना है। छात्रों को झारखंड सरकार द्वारा लंबित छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आजसू छात्र संघ ने सभी छात्र छात्राओं, युवाओं और शिक्षा समर्थकों से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया था। मौके पर बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लिए सरकार खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। साहिबगंज में वन विभाग ने भालू का किया रेस्क्यू, अवैध रूप से बनाया गया था बंधक। साहिबगंज के बरहरवा वन क्षेत्र अंतर्गत बासकुला गांव से वन विभाग की टीम के द्वारा एक स्लॉथ भालू का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम त्वरित रूप से मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित रूप से संरक्षण में ले लिया। यह रेस्क्यू अभियान उप वन परिषद पदाधिकारी सनी रजक एवं राजेश टुड्डू के नेतृत्व में संचालित किया गया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि भालू को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था तथा उससे कर्तव्य कराए जा रहे थे, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गंभीर दंडनीय अपराध है। वन विभाग की टीम के आने की सूचना मिलते ही भालू के साथ मौजूद मदारी मौके से फरार हो गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया है कि रेस्क्यू किए गए भालू की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है तथा उसे सुरक्षित पुनर्वास के लिए उपयुक्त केंद्र में भेजने की प्रक्रिया प्रगति पर है। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी वन्य जीवों के साथ अवैध गतिविधि, बंधक बनाना अथवा शिकार करने की जानकारी प्राप्त हो तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। आयोग ने यह निर्णय राज्य सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लिया है। परीक्षा के अंतर्गत फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे टेक्नीशियन तथा परिचारिका ग्रेड ए जैसे पद शामिल थे। इन पदों की अधियाचना वापस लिए जाने के कारण परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया कि विज्ञापन संख्या 20/2023 एवं 21/2023 झारखंड पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को रद्द किया गया है। लोहरदगा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोहरदगा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ खरीद फरोख्त कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवकों के पास से पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। बाजार में ब्राउन शुगर की कीमत 45,000 रुपए आंकी गई है। युवा वर्गों को टारगेट कर जिले में ब्राउन शुगर व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस पर अब पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हो गई है। आरोपी युवकों की पहचान लोहरदगा के अंजुमन मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद अरशद अंसारी और लातेहार जिले के करकट निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। ईडी की चार्जशीट खारिज होने की खुशी में झारखंड कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। झारखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हरमू मैदान से विरोध मार्च करते हुए भाजपा कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह विरोध मार्च नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद निकाला गया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दायर उस चार्जशीट को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया था। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला सत्य की जीत है। कांग्रेस ने इस मौके पर भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक दुर्भावना के तहत गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घसीटा गया। विरोध मार्च के दौरान हरमू चौक और महेंद्र सिंह धोनी के पुराने आवास के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाजपा कार्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में प्रवेश का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति संभालते हुए उन्हें पीछे हटाया और किसी को भी अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। रिम्स की जमीन पर बुधवार को भी चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
अतिक्रमण हटाओ अभियान में और तेजी आई है और पक्के मकानों को तोड़ने में 3-3 बुलडोजर लगाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा के साथ साथ बड़गांव के अंचलाधिकारी विजय कुमार दास खुद अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़गांव सीओ ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को भी कार्रवाई जारी रही। उन्होंने आगे बताया कि रिम्स के डॉक्टर्स आवासीय कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद से डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर रिम्स की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी भाग में बने पक्के निर्माण को हटाया जा रहा है। इसके लिए 3-3 बुलडोजर को लगाया गया है। सीएसआर कार्यक्रम के तहत बीड़ू और मांडर में जरूरतमंदों को मिला सहारा, सिलाई मशीन और ट्राई साइकिल का वितरण। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने कहा है कि सरकार की योजनाएं जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की जाती है। उन्होंने कहा है कि जनता की बड़ी जरूरतों के साथ साथ छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता है। बेड़ो के महादानी विवाह मंडप और मांडर प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैंक ऑफ इंडिया के सीएसआर कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच सिलाई मशीन और दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। इस योजना का लाभ बेड़ो, इटकी और लापुंग और मांडर प्रखंड के लाभुकों को दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने कहा कि ट्राई साइकिल मिलने से दिव्यांगजनों को आवागमन में सुविधा होगी, वही सिलाई मशीन से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक दायित्व और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मिले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, रखी ये मांगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इन दिनों दिल्ली में हैं। दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। इस दौरान इरफान अंसारी ने राज्य में आयुष और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री से बातचीत काफी सार्थक रही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जाधव के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर 60-40 फंडिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नई दिल्ली में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने वाली साबित हुई है। दोनों मंत्रियों के बीच झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल शिक्षा, आयुष प्रणाली और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लंबी, गहरी और स्पष्ट चर्चा हुई। देवघर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से युवक की मौत। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी इलाके में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान रोहिणी पांडे टोला निवासी आशीष पांडे के रूप में हुई है। पुलिस को दिए बयान में मृतक के चचेरे भाई आशुतोष पांडे ने बताया कि बुधवार की सुबह उसे फोन पर जानकारी मिली कि आशीष 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गया है। जानकारी मिलते ही सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उसे उठाकर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही बैद्यनाथ धाम ओपी पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। चतरा में कुआं में डूबने से चचेरे भाई बहन की मौत। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के पुंडरा गांव के एक कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों आपस में चचेरे भाई बहन थे। मृतकों में 18 वर्षीय गोबल मुशहर और उसकी 14 वर्षीय बहन संगीता कुमारी शामिल हैं। यह घटना मंगलवार की देर शाम की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुंडरा तेतरमोड़ स्थित एक खाली स्थान पर लंबे समय से खाना बदोश जाति के 2 परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। मंगलवार की देर शाम गोबल मुशहर झोपड़ी से कुछ दूर पर बना एक कुआं पर बैठकर मोबाइल फोन देख रहा था। इसी क्रम में गोबल अनियंत्रित होकर कुआं में गिर पड़ा। कुआं में गिरता देख कुछ दूर पर खड़ी संगीता ने उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई। बीएसएल के जीएम दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ले गई अपने साथ भिलाई स्टील प्लांट में रह चुके हैं पदस्थापित बोकारो स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर कौस्तुभ बसु को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की पुलिस ने बुधवार को बोकारो से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भिलाई की एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है। इस घटना के बाद बोकारो स्टील सिटी सहित औद्योगिक क्षेत्रों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया है कि आरोपी अधिकारी बोकारो के सेक्टर 5 स्थित आवास में रहते थे। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से बोकारो पहुंची और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिरफ्तारी की।
चतरा में चोरी की बाइक समेत चोर गिरफ्तार। बिहार में शराब तस्करी में इस्तेमाल की थी योजना, गलत नंबर प्लेट लगा चला रहा था बाइक। चतरा पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। हंटरगंज थाना क्षेत्र में चोरी हुई एक बाइक को पुलिस ने चोर समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोर ने स्वीकार किया है कि वह इस चोरी की बाइक का इस्तेमाल बिहार में अवैध शराब तस्करी के लिए करने वाला था। यह मामला हंटरगंज थाना कांड संख्या 204-25 से संबंधित है, जिसमें काली और नीले रंग की ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। गुमला में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। धान बेचकर शराब पीने पर हुआ था विवाद, सोते वक्त कुल्हाड़ी से वार कर ली थी जान। गुमला सदर थाना क्षेत्र के चौली नावाटोली गांव में 13 दिसंबर की रात रमेश साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी 35 वर्षीय पत्नी राधा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश साहू की हत्या कुल्हाड़ी और पत्थर से पुआल की गांज के पास की गई थी। आरोपी पत्नी को बुधवार को दोपहर 1 बजे जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना में दर्ज कांड के तहत एक टीम गठित की गई थी। छापामारी और पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है कि घटना को पत्नी ने ही अंजाम दिया था। आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने छोटे बेटे रोहन कुमार को परीक्षा दिलाने गुमला गई थी। शाम को लौटने पर उसने अपने पति रमेश साहू और दूसरे बेटे राकेश साहू को नशे की हालत में देखा। पूछने पर पता चला कि पति ने 2 बोरी धान बेचकर शराब पी ली है। जब राधा देवी ने इसका विरोध किया तो रमेश ने उसे कुल्हाड़ी से मारने के लिए दौड़ाया। इसके बाद रमेश पुआल की गांज में जाकर सो गया। पत्नी ने देर रात घात लगाकर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने करंडी स्थित जाहिर स्थल और सोनारी एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने प्रस्तावित रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और संभावित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त, सीटीएसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उपनगर आयुक्त, जेएनएससी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत अग्निशमन एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन एवं कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल, सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप तैनाती, बैरिकेडिंग, रूट लाइन क्लियरेंस, पार्किंग प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गंभीर मरीजों के इलाज में नहीं आएगी आर्थिक बाधा, 35 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत। झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में इलाज के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से 35 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जामताड़ा जिले को 4.5 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के 15 जिलों को वर्तमान चरण में कुल 35 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। यह राशि गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी की गई है। वर्तमान आवंटन के अनुसार गिरिडीह जिले को 2 करोड़ रुपए, धनबाद को 3 करोड़ रुपए और बोकारो को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देवघर को 3 करोड़ रुपए, गोड्डा को 2 करोड़ रुपए तथा पाकुड़ जिले को 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं साहिबगंज को 2 करोड़ रुपए और पश्चिमी सिंहभूम को 2 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं राजधानी रांची को 3 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। वहीं गुमला जिले को 1 करोड़ रुपए और सिमडेगा को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जामताड़ा जिले को सबसे अधिक 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि मिली है। पलामू को 2 करोड़ रुपए, हजारीबाग को 2 करोड़ रुपए और गढ़वा को 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा दिया, पीड़िता हुई गर्भवती, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुबा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक कृष्णा सिंह को 20 वर्षीय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप है, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई है। पीड़िता के पिता ने 12 दिसंबर को गुबा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के डीपा पासाई गांव निवासी कृष्णा सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर जगन्नाथपुर एसडीपीओ अजय करकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के पास से घटना प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है।
बोकारो में फर्जी पहचान पत्र के साथ युवक गिरफ्तार। सीआरपीएफ एनएसजी के 3 फर्जी आईडी कार्ड बरामद। ट्रैफिक एएसआई को दी थी धमकी। बोकारो में मंगलवार रात ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक युवक को फर्जी पहचान पत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक ने खुद को सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बताकर ट्रैफिक एएसआई ओसी प्रदीप को धमकाया था। एएसआई ओसी प्रदीप नया मोड़ स्थित ट्रैफिक थाना में शाम को चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट बाइक चला रहे एक व्यक्ति को रोका और लाइसेंस मांगा। युवक ने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की और एएसआई को धमकाते हुए खुद को सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बताया, साथ ही सुधमा में पदस्थापित होने का दावा किया। एएसआई प्रदीप को युवक के व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने युवक से पहचान पत्र दिखाने को कहा। पहचान पत्र में युवक का चेहरा और नाम मेल नहीं खा रहा था। गहन जांच करने पर उसके पास से 2 अन्य फर्जी पहचान पत्र मिले, जिसमें से एक जो है एनएसजी का था। चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक का नाम अश्वनी था, जबकि एक पहचान पत्र पर जो है असीन और सीआरपीएफ के पहचान पत्र पर संदीप कुमार लिखा हुआ था। पुलिस के अनुसार युवक का असली नाम अश्वनी कुमार ठाकुर है, जो जोशी कॉलोनी का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। पुलिस ने युवक के पास से फर्जी सभी पहचान पत्र जब्त कर लिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में मिली सिर कटी लाश, बोरे में मिला डेड बॉडी का हिस्सा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कोतरोगढ़ा गांव के समीप बुधवार को एक व्यक्ति का सिर कटा धड़ बोरे में बंद मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने मृत व्यक्ति की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जो है सारूड़ा गाँव निवासी 65 वर्षीय हरिनाथ लुगुन उर्फ मंगरा के रूप में की है। पुलिस के अनुसार हत्या बेहद निर्ममता और सोची समझी साजिश के तहत की गई है। अपराधियों ने पहले शख्स की हत्या की, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को किसी अन्य स्थान पर फेंक दिया गया था, जबकि धड़ को बोरे में बंद कर कोतरोगढ़ा गांव के पास सुनसान इलाके में फेंक दिया गया है। वही शव की स्थिति देखकर ग्रामीण सहम गए हैं। बोरे से दुर्गंध आ रहा था। पास जाकर देखने पर सिर कटा शव मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल गोइलकेरा थाना पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही गोइलकेरा थाना प्रभारी विक्रांत मुंडा के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। थाना प्रभारी विक्रांत मुंडा ने बताया कि शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया जमीन विवाद में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। रांची से दिल्ली तक साइकिल पर देशभक्ति का संदेश, वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आयोजन। एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड की ओर से वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य महान आदिवासी नेता धरती आबा वीर बिरसा मुंडा के योगदान को याद करना और युवाओं में देशभक्ति, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम केवल एक साइकिल यात्रा नहीं बल्कि एक जागरूकता अभियान के रूप में देखा जा रहा है। इस साइक्लोथॉन को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का आयोजन आज 18 से 20 दिसंबर के बीच झारखंड में किया जाएगा। इस दौरान साइकिल यात्रा झारखंड के उन स्थानों से होकर गुजरेगी जो वीर बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष से जुड़े रहे हैं। इस चरण में एनसीसी के अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भाग लेंगे, जिनमें छात्राओं की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। पहले चरण का समापन रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। दूसरा चरण रांची से नई दिल्ली तक आयोजित किया जाएगा, जो करीब 1300 किलोमीटर लंबा होगा। यह यात्रा 28 दिसंबर 2025 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक चलेगी। साइक्लोथॉन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। इस चरण में एनसीसी के अधिकारी, स्थायी स्टाफ और चयनित कैडेट शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी अनुशासन, साहस और सेवा भावना के साथ इस लंबी यात्रा को पूरा करेंगे। दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले सुदेश महतो। नई दिल्ली में वीर रंग प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का कुशलक्षेम जाना। सुदेश महतो ने अंगवस्त्र देकर राजनाथ सिंह का अभिनंदन किया और बिहार चुनाव में जीत की बधाई दी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। श्री महतो ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से अंबा प्रसाद, योगेंद्र शॉ की भेंट। झारखंड में कांग्रेस संगठन को धार देने पर मंथन।
कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एवं प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने झारखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। अंबा प्रसाद ने सोनिया गांधी को बताया कि उन्हें आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारियों के तहत लगातार संगठनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए इन राज्यों में कांग्रेस का जनाधार तेजी से बढ़ेगा और वे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। इस पर सोनिया गांधी ने अंबा प्रसाद के कार्यों की सराहना करते हुए कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। रांची के प्रोजेक्ट भवन में 18 और नेपाल हाउस में 19 दिसंबर को स्वास्थ्य जांच शिविर झारखंड सचिवालय सेवा संघ द्वारा ट्राई एनजीओ के सहयोग से सचिवालय में 2 दिवसीय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज 18 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में दिन के 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक और नेपाल हाउस में कल 19 दिसंबर को 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य सचिवालय कर्मियों एवं उनके परिजनों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना है। एचईसी की जमीन पर मॉल बनाने की योजना पर सवाल, मजदूर संघ ने जताई भ्रष्टाचार की आशंका। एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने एचईसी प्रबंधन विशेषकर निदेशक की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एचईसी की बहुमूल्य जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मॉल विकसित करने की योजना के पीछे जनहित नहीं बल्कि कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने की मंशा है। उन्होंने इसे बड़े स्तर पर संभावित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। रमाशंकर प्रसाद ने कहा है कि इससे पहले भी एचईसी की जमीन झारखंड सरकार को बेहद कम कीमत पर दी गई थी, जिसके बदले कंपनी को 746 करोड़ रुपए मिले थे। यदि इस राशि का सही और पारदर्शी उपयोग किया गया होता तो आज एचईसी की स्थिति कहीं बेहद होती, लेकिन तत्कालीन सीएमडी ने जो है कार्यकाल में यह राशि अन्य मदों में खर्च कर दी गई, जिससे कंपनी को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। उन्होंने दावा किया है कि अब तक सिर्फ 446 करोड़ रुपए का ही हिसाब सामने आया है, जबकि करीब 300 करोड़ रुपए का कोई स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है। इस वित्तीय अनियमितता को लेकर पहले ही भारी उद्योग मंत्रालय से जांच की मांग की जा चुकी है। देवघर में 85 लीटर देसी शराब व 920 किलो जावा महुआ जब्त, 8 गिरफ्तार। देवघर के उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान जिले के 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 85 लीटर तैयार महुआ शराब व 920 किलो जावा महुआ जब्त किया। धंधे में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। टीम ने सारवा थाना क्षेत्र के रायबन मोड़, मोहनपुर थाना क्षेत्र के राजासारे, रमजोरिया पुल, दुधानी वाकुंडा थाना, ठाडी रोड, बीएन झा कॉलेज के समीप नयाडी में छापेमारी की। वहां से अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। अवैध शराब के अड्डों से धंधे में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 भाग निकले। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झारखंड में बनेगी मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य शिक्षा को मिलेगी नई दिशा, इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि पिछले 20 वर्षों तक राज्य की जनता को केवल आश्वासन दिए गए और मेडिकल यूनिवर्सिटी व मेडिकल फैकल्टी का गठन नहीं हो सका। इसका सीधा असर यह हुआ कि झारखंड में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी बनी रही। उन्होंने कहा है कि अब यह स्थिति बदलेगी और मेडिकल यूनिवर्सिटी राज्य के मेडिकल क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि किसी क्रम में रांची के बिरसा, बुट्टी मोड़, बुंडू क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वे स्वयं प्रधान सचिव अजय कुमार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने इसे स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया। हजारीबाग की लारा नदी पिकनिक के लिए पहली पसंद। नए साल के स्वागत में जुटे लोग इको फ्रेंडली पिकनिक से उठा रहे हैं प्रकृति का आनंद। हजारीबाग जिला में स्थित लारा नदी परिसर नए साल के आगमन पर पिकनिक मनाने वालों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। वर्ष के अंतिम महीने और नववर्ष के स्वागत के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं, जो इको फ्रेंडली तरीके से प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह परिसर अपनी हरियाली, स्वच्छ वातावरण और कलकल बहती नदी के कारण सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। पिकनिक मनाने आए लोगों का कहना है कि शहरी जीवन की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर यह स्थान उन्हें अद्वितीय शांति और प्रकृति से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।